चैनल नेम इज राइजिंग स्टार एकेडमी और इस चैनल पर बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश में कैसे बात करें, इंग्लिश में कैसे कम्युनिटी के साथ बात करें, ये सब चीज इस चैनल पर सिखाया जाता है। तो आज का मेरा स्ट्रक्चर है, जो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश बोलने में यह बहुत ही मददगार होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में रखते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है, पहला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस OW। अब इसको बिल्कुल हम शॉर्टकट में जानने का प्रयास करेंगे। एस पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, यानी डूअर। उसके बाद से सब्जेक्ट अनुसार हैज और हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होंगे यानी राम एंड श्याम के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, यानी ही के साथ, सी के साथ और राम के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। अब V1 का मतलब क्रिया का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। तो यह जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इंग्लिश के बोलने में यह बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चाहिए हम लोग इस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। मेरा सेंटेंस यह है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्या लिखा गया है? मुझे जाना है। तो मुझे का इंग्लिश आई होता है, मी भी होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में हम आई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से लास्ट में जाना का इंग्लिश वो होता है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसका इंग्लिश मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आगे समझ में? यस सर। तो चलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस सेंटेंस, इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग बहुत से सेंटेंस इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वर्ड टीचेस वर्ड, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न। तो आप लोग तैयार हैं बोलने के लिए? चलिए, मैं आप लोगों से हिंदी पूछूंगा और आप लोग उसका इंग्लिश में क्या करेंगे, जवाब देंगे। ओके, आर यू रेडी? यस सर। लेट अस स्टार्ट। मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे शहर जाना है, आई हैव गो टू टाउन। मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे घर जाना है। वेरी गुड। मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे हिंदी सीखना है, मुझे उर्दू सीखना है, मुझे पटना जाना है, मुझे सिवान जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक उसको कहा जाता है। तो हैज और हैव के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, अब मुझे नहीं जाना है तो आई हैव नॉट टू गो। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। मुझे नहीं जाना है, I have not to go. All students speak together. If you want to expert English for this, you have to speak in English because you know that English demand practice. Okay, are you ready? Yes sir. आप तैयार हैं? Yes sir. मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं लिखना है, मुझे नहीं रोना है, मुझे बाजार नहीं जाना है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे गाली नहीं देना है, मुझे शहर नहीं जाना है, मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे फोन नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब इंट्रोगेटिव में दो शब्द बना है। इसमें पहला इंट्रोगेट प्लस इफ। इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, मतलब आस्क ए क्वेश्चन, इफ मींस होता है वाला, यानी प्रश्न पूछने वाला। ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह का अगर वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम लोग हैज और हैव को बाहर कर देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी आप प्रश्न पूछेंगे। जैसे
मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो। क्या मुझे जाना है, हैव आई टू गो। हैव आई टू गो। क्या मुझे जाना है, हैव आई टू गो। क्या मुझे पढ़ना है, हैव आई टू रीड। क्या मुझे लिखना है, हैव आई टू राइट। क्या मुझे बाहर जाना है, हैव आई टू गो टू आउट। क्या मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू। क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू गो टू। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। तो मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अगर माइंड मेकअप कर लेते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो यह आप बहुत ही कम समय में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। Okay, more you speak, more you learn. English is not a top language. English is just like Hindi, because you speak Hindi anywhere, because you always use Hindi at your home, anywhere. You can't speak Hindi fluently and confidently because you always use Hindi. But it is not with English, because English is not your language. English is a foreign language. So I requested, if you want to expert English, for this you have to use in your classroom. Communicate to your class teacher, communicate to your mom, communicate to your father, communicate to your friends. If you follow, according to my suggestion, if you follow these good tips, and I guarantee you, you can speak English. You know that practice makes a man perfect, and everything is possible. Nothing is possible. Make up your mind and do your work by heart and soul. I guarantee you, you can success इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।